सिर्फ शब्दों से ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट डीपली सिंपल में। मेरी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानियों के सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है रेनकोट। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है और इसमें अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है मेरी दोस्त मिस ज्योति सरोज ने, जो कि रांची से हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कहानी रेनकोट। एक्सक्यूज मी मिस रिया, आपकी बुक का टाइटल और इस कैफे का नाम दोनों सेम है, रेनकोट। क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है या कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यस, इस कैफ़े और मेरे बुक का टाइटल सेम है और आज की डेट 30 जून भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और मेरे इस बुक के लिए। क्या आपको ये बुक लिखने की इंस्पिरेशन इसी कैफे से मिली? और क्या ये बुक आपकी रियल लाइफ स्टोरी है? कुछ थोड़ा डिटेल्स बताना चाहेंगी आप अपने रीडर्स को? मेरी बुक की कहानी रियल है या फिक्शनल, ये डिसीजन मैं अपने रीडर्स के ऊपर छोड़ना चाहती हूँ। लेट मी रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माई बुक सो दैट आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। 30 जून 2019, रेनकोट कैफे, करोल बाग, न्यू दिल्ली। रिया को अकेले कैफे में बैठे हुए और बाहर होती बारिश को देखते हुए करीब 4 घंटे हो गए थे। रात के 10 बज चुके हैं और रिया अभी भी अपनी किसी लगभग 500 पेजेस की बुक के किसी ऑड या इवन नंबर पेज के किसी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ में अकेली डूबी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रही है, पर शी ऑल्सो नोज कि कोई आने वाला नहीं है। कई बार होता है ऐसा हम सबके साथ कि हम सिर्फ किसी के बारे में सोच के खुश होते हैं, उसके आने का वेट करते हैं, पर एक्चुअल में उसके साथ रहकर खुश नहीं हो पाते। शायद इसलिए हम उनकी यादों को सहारा लेकर अपने दिल को सुकून देते हैं। रिया जिस तरीके से कॉफी का सिप ले रही थी, उससे ये साफ दिख रहा था कि शी इज मिसिंग समवन। कॉफी की हर एक सिप के साथ कुछ फीकेपन का एहसास उसके आंखों में साफ दिख रहा था। ये कमी क्या शुगर की थी या किसी के ना होने की कमी? ठीक वैसे ही जैसे बाहर हो रही बरसात को देखना और उसमें ना भीग पाने की कमी। इसी कैफे में एक इंसान और भी है जो रिया की तरह ही किसी के ना आने का इंतजार कर रहा था। किसी के आने का इंतजार तो हर कोई करता है, पर जिसके बारे में पता हो कि वो इंसान कभी नहीं आएगा, फिर भी आप उसका इंतजार करते हो, तो इसे आप क्या कहोगे? प्यार या आदत या फिर कमजोरी? विक्रम नाम का शख्स जो इस रेनकोट कैफे का ऑनर है और रिया को पिछले 6 महीने से अपने कैफे के टेबल नंबर 4 पर घंटों बैठे ऑब्जर्व करता है। वैसे तो ऑब्जर्वेशन का अपना अलग ही बेनिफिट है। इससे आप लोगों के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, जैसे विक्रम को इस लड़की के बारे में मिली। दिस गर्ल्स नेम इज रिया और इनके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिस पे इनका पूरा नाम लिखा है रिया सिंह। ऑब्वियसली यह बात विक्रम को तब पता चली जब रिया अपने बिलिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करवाती है। बाय लुक्स एंड अपनी आदतों से रिया या तो एक राइटर या जर्नलिस्ट लग रही है, ऐसा विक्रम का ऑब्जर्वेशन है। विक्रम अपने डेली अकाउंट्स रिकॉन्सिलेशन का काम पूरा कर चुका है और अब कैफे क्लोज करने का वक्त हो रहा है। बट ये रिया मैडम तो अभी भी अपनी बुक और 5th कॉफी को खत्म करने के मिशन पे लग रही थी। कैफे के सारे स्टाफ घर जा चुके हैं। वहां सिर्फ विक्रम और रिया जो कि नहीं जानती कि विक्रम उसका नाम जानता है
और उसको कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा है। वैसे इस तरह के ऑब्जर्वर को लोग स्टॉकर के नाम से भी जानते हैं, और अभी कुछ देर के बाद रिया मैडम भी विक्रम को यही समझने वाली है। एक्सक्यूज मी मैडम, इट्स 10:30, वी आर क्लोजिंग नाउ। Oh, I'm sorry. Could you please give me 10 minutes? I'm just about to finish something very urgent. वैसे गुस्सा तो विक्रम को आ रहा था, बट क्या करे, अपने इतने अच्छे कस्टमर को विक्रम ना तो नहीं कर सकता था ना। पर यार, ऐसी कौन सी किताब पढ़ रही है ये मैडम जिसे खत्म करने की इतनी बेकरारी है इनको। अपने इमोशंस और पेशेंस दोनों को कंट्रोल करते हुए विक्रम ने कहा, ओके मैडम, नो प्रॉब्लम, सो वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? नो थैंक यू। वैसे भी मैं यहाँ काफी देर से हूँ और अब तो आपका कैफे भी बंद हो चुका है। यू आर राइट मैम, बट वी हैव सम स्पेशल अरेंजमेंट फॉर आवर स्पेशल कस्टमर। स्पेशल कस्टमर? मैं समझी नहीं। इट मीन्स बाहर बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में मैं अपने लिए अदरक और इलायची वाली चाय बनाता हूँ। सो वुड यू लाइक टू बी माई टी पार्टनर मैम? अच्छा, तो आप अपने कस्टमर्स को नॉर्मल कॉफी पिलाते हो और खुद के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय? एज आई टोल्ड यू मैम, ओनली फॉर स्पेशल कस्टमर। वैसे भी लोग कॉफी का हाई स्टेटस पसंद करते हैं, चाय की सादगी नहीं। आप अपना काम खत्म कर लो, मैं चाय बना के लाता हूँ। थोड़ी देर के बाद विक्रम अपने लिए और रिया के लिए चाय लेके आता है। व्हाट अ नाइस टी। बाय द वे, क्या मुझे रोज ऐसी चाय मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, बट उसके लिए रोज ऐसी बारिश होनी चाहिए और आपके जैसे इंपॉर्टेंट कस्टमर। हाय, माई सेल्फ विक्रम कुमार, ऑनर ऑफ दिस रेनकोट कैफे। यस, आई नो यू। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ आ रही हूँ। काफी अच्छी जगह है एंड द नेम रेनकोट इज वेरी यूनिक। वेल, थैंक यू सो मच, एंड आई ऑल्सो नो कि आप यहाँ मेरे इस छोटे से कैफे में हर वीकेंड जरूर आती हैं, और एज पर माई अकाउंट्स डिटेल्स, लास्ट 6 मंथ में आपने करीब 10,000 से ज्यादा की कॉफी पी है। दैट्स वाई यू आर माई प्रिविलेज कस्टमर। ओ माई गॉड, इतना डेटा है आपके पास मेरा? और क्या क्या पता कर रखा है आपने? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका पूरा नाम रिया सिंह है, जो आपके सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर प्रिंटेड है और जिसका लास्ट 4 डिजिट 8007 है। और आप यहाँ अक्सर अकेली आती हैं और आपके हाथों में हर बार एक न्यू बुक होती है जिसे आप खत्म करने की मिशन पे रहती हो। सो मिस्टर विक्रम, आई थिंक यू आर स्टॉकिंग मी। नो 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 मैडम, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग यू, दैट्स इट। स्टॉकर नहीं हूं मैं। आई नो, मैं तो मजाक कर रही थी। माई सेल्फ रिया सिंह एंड आई एम अ राइटर। आई एम राइटिंग अ न्यू बुक। उसी के लिए रीडिंग कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, पर कुछ अच्छी स्टोरी मिल नहीं रही है एंड आई हैव टू सबमिट माई ड्राफ्ट कॉपी विद इन अ वीक। इसलिए कुछ ज़्यादा ही वक्त आपके इस कैफ़े और कॉफ़ी को दे रही हूँ। ओह, इट्स टू लेट, आई हैव टू गो। थैंक्स फॉर योर स्पेशल टी। इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर मैडम। वैसे आप इस वक्त जाएंगी कैसे? बाहर बारिश काफी तेज हो रही है। आई कैन ड्रॉप यू इफ यू डोंट माइंड। नो नो, इट्स ओके, आई विल टेक उबर। थैंक यू। रिया कैफे से बाहर चली जाती है। विक्रम भी कैफे लॉक करता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है। व्हेन ही क्रॉस द नेक्स्ट सिग्नल ऑफ द मेन रोड, उसने देखा कि रिया अभी भी कैब का वेट कर रही है। शायद इतनी बारिश में कैब अवेलेबल नहीं थी। विक्रम अपनी बाइक वहीं रोकता है। रिया विक्रम को देखकर खुश हो जाती है। वो अकेले सड़क पे इतनी रात को बहुत परेशान लग रही थी, बट नाउ शी सीम्स मच कंफर्टेबल टू सी विक्रम। रिया मैडम, स्टॉकर नहीं हूँ, आपका वेल विशर हूँ। चलिए आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। रिया पहले तो हेजिटेट करती है। ओ माय गॉड, आपको अभी भी यकीन नहीं है मेरे ऊपर? अरे आप चाहो तो मेरा आधार कार्ड रख लो। नहीं नहीं, आधार कार्ड में मेरी पिक बहुत गंदी सी है, आप मेरा पैन कार्ड रख लो। अब खुश? रिया की हंसी छूट जाती है। फाइनली रिया बाइक पे बैठती है।
बारिश अभी भी हो रही थी। विक्रम अपने बैग से एक रेनकोट निकालता है और रिया को देकर कहता है, आप इसको डाल लो मैडम, यू विल बी सेफ। रिया विक्रम के इस गेस्चर से काफ़ी खुश होती है। शी टुक द रेनकोट। सो मैडम, कहाँ छोड़ दूँ आपको? पटेल नगर, न्यू प्रिंस कॉलोनी। थैंक यू विक्रम, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी ना। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, मैं तो वैसे भी लेट ही घर जाता हूँ। क्यों, आपकी फैमिली यहाँ नहीं है क्या? मेरी फैमिली तो मेरठ में रहती है रिया मैडम, और आज मेरी वाइफ मेरठ से आ रही है, उसी को लेने आइस बेटी जाऊंगा। ओह नाइस। अरे नाइस क्या है रिया मैडम जी, मेरी वाइफ है, वो अकेले आ रही है। मैंने तो मना किया था कि खराब मौसम है मत आ, बट वो मानी नहीं, बोली कि कल आपका बर्थडे है तो मुझे आपके साथ ही रहना है। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल कपल यू आर। शी रियली लव्स यू। वो तो है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जी उनसे। ये जो अपना रेनकोट कैफे है, उसी के पसंद से मैंने ओपन किया है। उसे बारिश बहुत पसंद है। वैसे रिया मैडम, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने आप तो, आपकी शादी? मुझे शादी और फिर उसके रूल्स में बनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कि मैं किसी पे या कोई मुझ पे डिपेंडेंट हो। अच्छा जी, ऐसा भी होता है क्या? बड़ी अजीब सी सोच है आपकी। अब है तो है, क्या कर सकती हूँ। विक्रम, इस सिग्नल से राइट। यस। अच्छा ये बताओ, वाई रेनकोट? रेनकोट तो बारिश से बचाता है, और जिन्हें बारिश में भीगना पसंद है उन्हें रेनकोट कैसे पसंद होंगे? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही रिया मैडम, बट बारिश में भीगने का मजा तभी है जब आप बारिश में लड़ना भी जानती हो। क्या मतलब रेनकोट आपको बारिश में घूमने या भीगने से रोकता नहीं है, ये तो आपको स्ट्रांग बनाता है और आपसे कहता है कि नाउ यू आर सेफ, गो आउटसाइड और बारिश के मजे लो। रेनकोट किसी को अपने ऊपर डिपेंडेबल नहीं बनाता, ये तो कितनी भी तेज बारिश हो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है और आपको अपने काम के लिए हमेशा इंस्पायर करता है। ये एक ऐसा साथी है जो सारी मुसीबतें अपने ऊपर लेकर आपको अपने ऑफिस तक भी पहुंचाता है, सेफली घर वापस लेकर आता है, और बदले में आपसे ये बस इतना चाहता है कि आप हमेशा इसे अपने साथ कैरी करो। इट्स इट। कितनी सिंपल सी बात है ना। ये लीजिए मैडम, आ गया आपका पटेल नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। रिया बाइक से उतरकर विक्रम को थैंक यू बोलती है और रेनकोट वापस करना चाहती है। विक्रम, रहने दीजिए मैडम, थैंक यू बोलना ही है तो इस रेनकोट को बोल दीजिए जो आपको इस बारिश में सही सलामत घर लेकर आ गया। कल जरूर आइएगा, आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय आपका इंतजार करेगी। बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग रिया विक्रम का रेनकोट वापस करने कैफे आती है, पर उसे काउंटर पे विक्रम नहीं दिखाई देता। तभी उसके पास एक लड़का आता है। हेलो मैडम, आप कैसी हैं? आप कल ठीक ठाक घर पहुंच गई थी ना? रिया काफी स्ट्रेंज फील करती है कि इसे कैसे पता कि मैं रात को घर लेट गई थी। उस वक्त कैफे में तो सिर्फ विक्रम और मैं थी। अरे मैडम, मैं आकाश, कल आपको यहाँ काफी टाइम हो गया था ना, तो गुप्ता अंकल ने मुझे आपको घर ड्रॉप करने को बोला था, याद आया? और रास्ते में फिर मेरी बाइक भी खराब हो गई थी, फिर आप वहां से पैदल घर गई, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कि आप ठीक से घर पहुंच गई थी ना। रिया को जैसे शॉक सा लगता है, कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है? कल रात तो वो विक्रम के साथ थी, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहा है? शी गॉट वेरी स्केर्ड। प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं विक्रम जी कहाँ मिलेंगे? विक्रम, एक्चुअली मैडम मैं यहां नया हूं, सो आप गुप्ता अंकल जी से ही पूछ लो ना, वो काउंटर पे बैठे हैं। रिया तुरंत भागकर काउंटर के पास जाती है। वहां उसे एक ओल्ड एज्ड अंकल दिखाई देते हैं। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे विक्रम से मिलना है।
आई एम सॉरी बेटा, विक्रम तो मुझे 2 साल पहले ही छोड़ के चला गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है अंकल? कल मैं उससे मिली हूँ, यही इसी कैफे में। उसने मुझे लिफ्ट दी, घर छोड़ा। सॉरी बेटा, आई डोंट नो कि तुम क्या कह रही हो, पर सच यही है। विक्रम की आज बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों है। बट आई नो माई सन, ही वॉज अ सुपर ह्यूमन बीइंग। वो आज भी यही हम लोगों के बीच रहता है। उसे अपने इस रेनकोट कैफे से बहुत प्यार है। ही विल नेवर लीव मी अलोन, नेवर। रिया अब तक समझ गई थी कि हो न हो विक्रम ही उसके साथ कल रात था। अंकल, क्या मैं जान सकती हूँ उसकी डेथ कैसे हुई थी? बेटा, 2 साल पहले वो एक भयानक बरसात की रात थी। उसी रात उसकी वाइफ मेरठ से आ रही थी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने उसे बहुत समझाया कि इतनी बारिश में बाइक लेकर मत जाओ, पर उसे और उसकी वाइफ को बारिश बहुत पसंद थी। उसकी खुशी के लिए वो आधी रात को बाइक लेकर ISBT निकल पड़ा। फिर 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि हाईवे पे उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। रिया को सब कुछ समझ में आने लगता है। वह रेनकोट काउंटर पे रख के जैसे ही जाने लगती है, तभी गुप्ता अंकल कहते हैं, एक्सक्यूज मी बेटा, आज विक्रम का बर्थडे है, तो सारे कस्टमर्स को उसकी फेवरेट अदरक वाली चाय आज कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लीज तुम भी पी के जाना। रिया के कानों में जैसे विक्रम की एक एक बात गूंजने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे विक्रम अभी भी वहीं उसी जगह है और उसे ऑब्जर्व कर रहा है। चलता हूं मैडम, कल जरूर आइएगा, आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय आपका इंतजार करेगी। रिया मैडम, स्टॉकर नहीं हूं, वेल विशर हूं। कहां छोड़ दूं आपको? रेनकोट आपको बारिश में भीगना नहीं, बारिश से लड़ना सिखाता है। रिया मैडम, मैं अपनी वाइफ को पिक करने ISBT जा रहा हूं। मैडम, स्टॉकर नहीं हूं, रेनकोट। मैडम, स्टॉकर नहीं हूं, वेल विशर हूं, ISBT जा रहा हूं। रिया मैडम, रेनकोट, वेल विशर हूं, स्टॉकर नहीं हूं। मैडम, स्टॉकर नहीं हूं, कहां छोड़ दूं आपको? बताता हूं मैडम, कल जरूर आइएगा, आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय आपका इंतजार करेगी।